लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया से भाग जाओ, आंख बंद कर लो या जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। इसका मतलब है कि तुम अपनी चेतना का केंद्र बदल दो। अभी तक तुम बाहर जी रहे हो, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, किसके पास क्या है, कौन आगे निकल गया, यही बाहर की दुनिया है। और बाहर की दुनिया पर जितना ध्यान जाता है उतना ही भीतर अंधेरा गहराता जाता है। जब तुम दुनिया पर ध्यान देते हो तो तुम प्रतिक्रिया में जीते हो। कोई कुछ बोले तुम दुखी, कोई आगे बढ़े तुम ईर्ष्या में, कोई अनदेखा करे तुम क्रोधित। यानी तुम्हारा जीवन रिमोट कंट्रोल में है और रिमोट दूसरों के हाथ में। अब जरा सोचो, क्या यह जीवन है या गुलामी? खुद पर ध्यान देने का मतलब है अब मैं ये देखूंगा कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, न कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। दुनिया पर ध्यान देने वाला आदमी हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि दुनिया को तुम बदल नहीं सकते। दुनिया बहुत बड़ी है, अनगिनत लोग हैं, अनगिनत इच्छाएं हैं। कोई भी आदमी दुनिया को अपने हिसाब से नहीं चला सकता। इसीलिए जो दुनिया को ठीक करने में लग जाता है वह खुद टूट जाता है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, लोग क्या कहेंगे, यहीं से बीमारी शुरू होती है। लोग क्या कहेंगे, इसका मतलब है तुम्हारा सच महत्वपूर्ण नहीं है, भीड़ की राय महत्वपूर्ण है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो पहली चीज जो दिखती है वह यह कि तुम असली नहीं हो। तुम मुखौटे पहने हो, बेटे का मुखौटा, अच्छे इंसान का मुखौटा, सफल दिखने का मुखौटा, मजबूत दिखने का मुखौटा। और ये सब मुखौटे दुनिया के डर से पहने गए हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब है मैं अभी जो हूं, जैसा हूं उसे देखना, बिना सजावट, बिना झूठ, बिना ऐसा होना चाहिए कि। जब तुम खुद को देखते हो तो शुरुआत में बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि तुम देखोगे कि भीतर डर है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, खालीपन है, और तुम जीवन भर इन्हें दूसरों पर डालते रहे। वो मुझे गुस्सा दिलाता है, वो मुझे दुख देता है। अब दिखेगा कि सब कुछ भीतर से उठ रहा है, लेकिन यही देखना मुक्ति की शुरुआत है। दुनिया पर ध्यान देने वाला आदमी हमेशा तुलना करता है। तुलना जहर है। तुलना में कभी सुख नहीं मिलता, क्योंकि कोई ना कोई तुमसे आगे होगा ही, और तुलना करते करते तुम खुद को भूल जाते हो। तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुम्हारी गति क्या है, तुम्हारा रास्ता क्या है। ओशो कहते हैं, गुलाब गुलाब है, कमल कमल है। गुलाब अगर कमल बनने की कोशिश करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यही हम करते हैं, किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को गलत मान लेते हैं। खुद पर ध्यान देने का मतलब है अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि मेरी ऊर्जा कहां बहना चाहती है। दुनिया तुम्हें लगातार उलझाए रखती है, खबरें, बातें, अफवाहें, राजनीति, रिश्तों की ड्रामा। यह सब तुम्हें भीतर जाने से रोकने के तरीके हैं, क्योंकि भीतर जाना मतलब है अकेले होना, और आदमी अकेले होने से डरता है। अकेलापन और एकांत अलग है। अकेलापन दर्द है जब तुम खुद से भागते हो, एकांत आनंद है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो। खुद पर ध्यान देने वाला आदमी धीरे धीरे शांत हो जाता है, क्योंकि अब वह यह नहीं पूछता कि दुनिया कैसी है, वह पूछता है मैं अभी कैसा हूं। जब क्रोध उठे तुम क्रोध को देखो, जब डर आए तुम डर को देखो, जब दुख आए तुम दुख को देखो। देखना ही साधना है। बदलने की कोशिश मत करो, दबाने की कोशिश मत करो। ओशो कहते हैं, जिसे तुम पूरी तरह देख लेते हो वह अपने आप बदल जाता है, क्योंकि अज्ञान ही समस्या है, भावना नहीं। दुनिया पर ध्यान देने वाला आदमी उपदेश देता है, खुद पर ध्यान देने वाला आदमी रूपांतरण करता है। और सबसे गहरी बात, जब तुम सच में खुद पर ध्यान देने लगते हो तो दुनिया अपने आप सुंदर लगने लगती है,
क्योंकि अब तुम अपनी गंदगी दुनिया पर नहीं डाल रहे। अब तुम्हारी आंख साफ हो रही है। दुनिया वैसी ही है जैसी वह हमेशा थी। बदला है देखने वाला। और अंत में खुद पर ध्यान देना कोई तकनीक नहीं है, ये एक ईमानदारी है। यह कहने का साहस है, अब मैं दूसरों को दोष देना बंद करता हूं। अब मैं खुद को जानने की जिम्मेदारी लेता हूं। यही ध्यान है, यही क्रांति है। जब तुम सच में खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो एक बहुत अजीब बात घटती है। तुम पाते हो कि तुम अब तक जीवन जी ही नहीं रहे थे, बस जीवन के बारे में सोच रहे थे। सोच में जीना और जीना ये दो अलग बातें हैं। दुनिया पर ध्यान देने वाला आदमी हमेशा सोच में उलझा रहता है। भविष्य क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मान सम्मान क्या रहेगा। लेकिन खुद पर ध्यान देने वाला आदमी पहली बार इस क्षण में उतरता है। ओशो कहते हैं, जीवन भविष्य में नहीं है, जीवन अभी है, और अभी में वही आ सकता है जो भीतर है। इसीलिए जो आदमी भीतर खाली है वह अभी से भागता है। टीवी, मोबाइल, बातें, भीड़ सब भागने के साधन हैं। क्योंकि अगर वह चुप बैठ गया तो खुद से मिलना पड़ेगा, और खुद से मिलना सबसे कठिन मुलाकात है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि तुम्हारे दुखों का कारण लोग नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपेक्षाएं हैं। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो तुम दुखी हो जाते हो। ओशो कहते हैं, यह बचकानापन है। दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम दुनिया के एक छोटे से हिस्से हो। खुद पर ध्यान देने का मतलब है, अब मैं ये देखूंगा कि मेरी अपेक्षाएं क्या हैं, क्या वे वास्तविक हैं या मैंने उन्हें अपने अहंकार से बनाया है। अहंकार हमेशा चाहता है कि मैं केंद्र में रहूं, मुझे पहचाना जाए, मेरी बात मानी जाए। जब ऐसा नहीं होता तो भीतर आग जलती है। लेकिन जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम अहंकार को भी देख लेते हो। जिस दिन तुम देखने वाले बन जाते हो उसी दिन गुलामी खत्म हो जाती है। क्योंकि अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, कोई शब्द तुम्हें घायल नहीं कर सकता, कोई सफलता तुम्हें फुला नहीं सकती, कोई असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया पर ध्यान देना आदत बन चुकी है। तुम्हें बचपन से बाहर देखने की ट्रेनिंग दी गई है। अच्छे नंबर लाओ, लोग तारीफ करेंगे, सही बनो, समाज मानेगा, गलत हुए सजा मिलेगी। इसीलिए तुम्हारी आंख बाहर की ओर सेट हो गई है। ध्यान का मतलब आंखों को घुमाना है बाहर से भीतर की ओर। जब तुम भीतर देखते हो तो तुम पाते हो कि बहुत कुछ अधूरा है, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, बहुत सारे सपने हैं जो उधार लिए गए हैं, समाज से, परिवार से, फिल्मों से। और इन्हीं उधार के सपनों के पीछे भागते भागते तुम थक गए हो। खुद पर ध्यान देने वाला आदमी पहली बार यह पूछता है, क्या मैं वही कर रहा हूं जो सच में मेरी आत्मा चाहती है, या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदें ढो रहा हूं। अगर तुम अपनी आत्मा के खिलाफ जी रहे हो तो पूरा संसार भी मिल जाए फिर भी तुम खाली रहोगे, और अगर तुम अपनी आत्मा के साथ हो तो कुछ न भी हो तब भी भीतर उत्सव रहेगा। धीरे धीरे खुद पर ध्यान देने से एक गहरी शांति उतरती है। यह शांति इसलिए नहीं आती कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए आती है कि अब तुम समस्याओं से पहचान नहीं बनाते। पहले तुम कहते थे मैं परेशान हूं, अब तुम देखते हो मेरे भीतर परेशानी उठ रही है। ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ा है। यही ध्यान की जड़ है। ध्यान का मतलब बैठकर कुछ करना नहीं है। ध्यान का मतलब है जागरूक होकर जीना, चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए, हर जगह। जब तुम दुनिया पर ध्यान देते हो
तो तुम जीवन को सुधारना चाहते हो। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम जीवन को समझना चाहते हो, और समझ से जो परिवर्तन आता है वह स्थायी होता है। एक और गहरी बात, खुद पर ध्यान देने वाला आदमी दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देता है, और यही क्षण है जब उसके रिश्ते शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि अब वह मांग नहीं करता, शिकायत नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, वह बस उपस्थित रहता है। प्रेम मांग नहीं है, प्रेम उपस्थिति है, और उपस्थिति उसी में आती है जो खुद के साथ है। दुनिया पर ध्यान देने वाला आदमी हमेशा कहता है वक्त खराब है। खुद पर ध्यान देने वाला आदमी कहता है मैं अभी असचेत हूं। और जैसे जैसे ये चेतना गहरी होती जाती है, एक दिन तुम पाते हो कि दुनिया से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। दुनिया तुम्हारी दुश्मन कभी थी ही नहीं, तुम अपने ही भीतर के अंधेरे से लड़ रहे थे। जब भीतर दीप जलता है तो बाहर का अंधेरा अपने आप अप्रासंगिक हो जाता है। खुद पर ध्यान देना साहस है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, कोई दोष देने वाला नहीं होता, कोई भागने का रास्ता नहीं होता। लेकिन यही साहस तुम्हें इंसान से जागृत प्राणी बनाता है। दुनिया को सुधारने से पहले अपने देखने वाले को साफ, जब तुम लगातार खुद पर ध्यान देते रहते हो तो एक दिन तुम्हें यह साफ दिखाई देने लगता है कि मैं भी एक विचार है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा झटका है। अब तक तुम सोचते थे मैं क्रोधित हूं, मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, लेकिन गहरे ध्यान में तुम देखोगे ये सब विचार हैं जो आते जाते रहते हैं, और उनके बीच कोई है जो बस देख रहा है। वही असली तुम हो। ओशो कहते हैं आदमी दुखी इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में दुख है, बल्कि इसलिए है क्योंकि वह खुद को दुख समझ बैठा है। जैसे बादल आकाश में आते हैं, वैसे ही भावनाएं तुम्हारे भीतर आती हैं, लेकिन आकाश कभी बादल नहीं बनता। खुद पर ध्यान देना मतलब है खुद को आकाश की तरह पहचानना। धीरे धीरे जब यह पहचान मजबूत होती है तो डर कम होने लगता है, क्योंकि डर का मूल कारण है मैं खो जाऊंगा। लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि जो कुछ भी खोता बढ़ता है वह तुम नहीं हो, तो डर किसका रहेगा। ओशो कहते हैं डर अहंकार की परछाई है। जैसे जैसे अहंकार ढीला पड़ता है, डर भी गलने लगता है। अब एक और परत खुलती है। तुम देखोगे कि तुम्हारा दुख सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वह सामूहिक है। वही डर, वही लालच, वही महत्वाकांक्षा हर इंसान में घूम रही है। इससे करुणा जन्म लेती है। अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम देख लेते हो कि वे भी अनजाने में जी रहे हैं। जब तक तुम अचेत हो तब तक तुम हिंसक हो, शब्दों से, भावों से, अपेक्षाओं से, और जब चेतना आती है तो हिंसा अपने आप गिर जाती है। तुम्हें अहिंसा का अभ्यास नहीं करना पड़ता, समझ से अहिंसा पैदा होती है। खुद पर ध्यान देने का एक गहरा फल यह है कि समय की पकड़ ढीली पड़ जाती है। पहले तुम या तो अतीत में जीते थे या भविष्य में। अब तुम पहली बार वर्तमान में टिकते हो, और वर्तमान में कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा स्मृति या कल्पना में होती है। यह क्षण कभी बोझ नहीं होता। बोझ तो हम उसे बना लेते हैं सोच कर। अब ध्यान का स्वाद बदलने लगता है। पहले ध्यान दवा जैसा था, कड़वा लेकिन जरूरी। अब वह आनंद जैसा हो जाता है। चुप बैठना भारी नहीं लगता, बल्कि विश्राम लगता है। अकेलापन डर नहीं देता, बल्कि घर जैसा लगता है। एक बहुत सूक्ष्म बात, खुद पर ध्यान देने वाला आदमी धीरे धीरे कुछ पाने की दौड़ छोड़ देता है, क्योंकि उसने देख लिया कि पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है,
10 नई पैदा हो जाती हैं। ओशो कहते हैं, इच्छा एक छलावा है क्षितिज की तरह, जितना पास जाओ उतना दूर। अब जीवन में एक सादगी उतरती है। तुम ज्यादा नहीं चाहते, लेकिन जो है उसे पूरी तरह जीते हो। कम शब्द, ज्यादा मौन, कम शिकायत, ज्यादा स्वीकार, कम प्रदर्शन, ज्यादा प्रामाणिकता, और सबसे अंत में खुद पर ध्यान देने वाला आदमी सही गलत की जेल से भी बाहर आने लगता है। ये बहुत क्रांतिकारी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया तुम्हें सही और गलत के तराजू पर तौलती है। बचपन से सिखाया गया, यह सही है, वह गलत है, ये अच्छा है, वह बुरा है, यह पाप है, वह पुण्य है। लेकिन ध्यान में एक दिन तुम्हें दिखाई देता है, सही गलत भी मन के विचार हैं। वे परिस्थिति से पैदा होते हैं, चेतना से नहीं। जो व्यक्ति सही गलत में फंसा है वह अभी नैतिक है, धार्मिक नहीं। नैतिकता समाज देता है, धर्म तुम्हारी चेतना से जन्मता है। ध्यान करने वाला आदमी यह नहीं पूछता यह सही है या गलत, वह पूछता है यह सच है या असचेत। और यह सवाल सब बदल देता है। सही गलत क्यों हिंसक है? जब तुम किसी को गलत कहते हो तो तुम उसे बदलना चाहते हो, और जहां बदलने की इच्छा है वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में इतना उपदेश है, इतनी सलाह है, इतने सुधारक हैं, और इतना प्रेम नहीं है। खुद पर ध्यान देने वाला आदमी देखता है, मैं भी कभी गलत था, लेकिन गलत इसलिए नहीं था कि मैं बुरा था, बल्कि इसलिए कि मैं अचेत था। अब वही दृष्टि वह दूसरों पर भी रखता है। यही क्षण है जब करुणा पैदा होती है, नैतिकता से नहीं, समझ से। अहंकार कहां टूटता है? अहंकार हमेशा तुलना से जीता है। मैं बेहतर हूं, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा सही हूं। लेकिन जब तुम देखने वाले बनते हो तो तुम देख लेते हो यह मैं भी एक भूमिका है। आज तुम ज्ञानी हो, कल तुम भ्रमित हो सकते हो। आज तुम शांत हो, कल क्रोधित हो सकते हो। तो फिर घमंड किस बात का? अहंकार की मृत्यु ध्यान का पहला उत्सव है, क्योंकि अहंकार के साथ ही दुख भी मरता है। ध्यान और अकेलापन। शुरू में अकेलापन डराता है, क्योंकि तुमने खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। तुम हमेशा किसी न किसी से भागते रहे, मोबाइल में, लोगों में, काम में, शोर में। ध्यान तुम्हें पहली बार खुद के सामने बैठाता है, और वहां बहुत कुछ है, डर, अधूरी इच्छाएं, दबी हुई पीड़ा। इसलिए शुरुआत में ध्यान कठिन लगता है, लेकिन अगर तुम भागते नहीं, अगर तुम देखते रहते हो, तो एक दिन वही अकेलापन अकेलापन नहीं, एकांत बन जाता है। और एकांत सबसे बड़ा सुख है। जो आदमी अपने साथ सुखी नहीं हो सकता वह किसी के साथ सुखी नहीं हो सकता। रिश्ते कैसे बदलते हैं? अब तुम रिश्तों में कुछ मांगते नहीं, पहले तुम कहते थे तुम ऐसे क्यों नहीं हो, तुम मुझे समझते क्यों नहीं, तुम बदल क्यों नहीं जाते। अब तुम बस कहते हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, और खुद को भी। रिश्तों से बोझ उतरने लगता है, क्योंकि अब रिश्ता जरूरत नहीं, साझेदारी बन जाता है। प्रेम अब सौदा नहीं रहता, प्रेम अब स्वतंत्रता बन जाता है। दुख का अंतिम रहस्य। ध्यान में एक दिन तुम यह भी देख लेते हो, दुख से बचने की कोशिश ही दुख है। तुम दुख को हटाना चाहते हो, इसीलिए वो बना रहता है। जैसे ही तुम उसे देखने लगते हो, बिना नाम दिए, बिना कहानी बनाए, वो पिघलने लगता है। जिस दिन तुम दुख को समझ लेते हो, उस दिन दुख गुरु बन जाता है। समय का बंधन टूटता है। अब तुम जल्दी में नहीं रहते, अब तुम कहीं पहुंचना नहीं चाहते। तुम चलते हो, लेकिन मंजिल के लिए नहीं, चलने के आनंद के लिए। काम करते हो, लेकिन परिणाम के लिए नहीं, करने के स्वाद के लिए। यह बहुत सूक्ष्म बदलाव है, लेकिन यही जीवन को साधना बनाता है।
मृत्यु का डर कहां जाता है? डर हमेशा मैं खत्म हो जाऊंगा से पैदा होता है, लेकिन ध्यान में तुम देख लेते हो जो पैदा हुआ था वही मरेगा, और जो देखने वाला है वह कभी पैदा नहीं हुआ। शरीर आएगा जाएगा, विचार आएंगे जाएंगे, भावनाएं बदलेंगी, लेकिन देखने वाला बस देखता रहेगा। यही अमरता है। कोई विश्वास नहीं, कोई कल्पना नहीं, एक सीधी अनुभूति। अंतिम बात, बहुत शांत। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। ध्यान सिर्फ ये है जो है उसे बिना भागे देखना, और जब तुम पूरी तरह देख लेते हो तो बदलने को कुछ बचता ही नहीं। जीवन अपने आप सरल हो जाता है, साफ हो जाता है, सच्चा हो जाता है। और जब सही गलत की पकड़ ढीली पड़ जाती है तो एक और सूक्ष्म चीज गिरती है, खुद को साबित करने की बेचैनी। अब तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं रहती कि तुम सही हो, समझदार हो, आगे हो। यह साबित करने की भूख बहुत पुरानी थकान है। आदमी पूरी जिंदगी इसी में खर्च कर देता है। मैं कुछ हूं, मैं कम नहीं हूं, मुझे भी गिनो। लेकिन ध्यान में एक दिन यह साफ दिखता है कि जो सच में है उसे साबित करने की जरूरत ही नहीं होती। सूरज रोज उगता है, वह किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगता। गुलाब खिलता है, वह घोषणा नहीं करता। जब तुम भीतर टिकते हो तो तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। अब तुम देखोगे कि शब्दों की जरूरत कम हो रही है। पहले हर बात समझानी पड़ती थी, सफाई देनी पड़ती थी, अपने इरादे स्पष्ट करने पड़ते थे। अब चुप्पी में भरोसा उतरने लगता है। यह चुप्पी खाली नहीं होती, यह भरी होती है। इसमें तनाव नहीं होता, इसमें दबाव नहीं होता, इसमें बस एक ठहराव होता है, जैसे नदी अचानक शांत हो गई हो लेकिन बहना बंद नहीं हुआ हो। और इसी ठहराव में एक गहरी थकान उतरती है, अच्छी वाली थकान, लड़ने से थकने की नहीं बल्कि लड़ाई छोड़ देने की। अब तुम ये नहीं पूछते कि लोग क्या सोचेंगे, अब तुम ये भी नहीं पूछते कि मैं सही कर रहा हूं या नहीं। अब तुम बस देखते हो अभी मेरे भीतर क्या सच है, और जो सच है वही तुम्हारा कदम बन जाता है। इसमें कोई योजना नहीं होती, लेकिन इसमें एक अजीब सी सटीकता होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि ज्यादातर दुख तुम्हारे नहीं थे, वे उधार थे माता पिता के डर, समाज की अपेक्षाएं, तुलना की आदत, भविष्य की चिंता। तुम उन्हें ढोते रहे जैसे वे तुम्हारी जिम्मेदारी हो। ध्यान में वे बोझ उतरते हैं, तुम उन्हें फेंकते नहीं, वे खुद गिर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं बचता। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है और जब यह स्वीकार भीतर जमने लगता है, तब एक बहुत अजीब बात घटती है। तुम खुद को हल्का महसूस करने लगते हो, बिना किसी वजह के। कोई समस्या हल नहीं हुई होती, कोई परिस्थिति बदली नहीं होती, फिर भी भीतर से भार कम हो जाता है। यह इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो गया, बल्कि इसलिए कि अब तुम जीवन को ढो नहीं रहे। पहले हर अनुभव को मेरा बना लेते थे, मेरा अपमान, मेरी हार, मेरी चिंता। अब चीजें घटती हैं लेकिन वे चिपकती नहीं, जैसे धूल कपड़ों पर नहीं कांच पर पड़ रही हो। और इसी हल्केपन में तुम्हें पहली बार यह दिखाई देता है कि तुम कितने समय से तनाव को सामान्य समझ बैठे थे, जैसे किसी ने हमेशा कसे हुए दांतों के साथ जीना सिखा दिया हो। ध्यान में जब जबड़ा ढीला पड़ता है, कंधे गिरते हैं, सांस गहरी होती है, तब पता चलता है कि आराम कोई विलास नहीं बल्कि स्वाभाविक अवस्था है। तनाव सीखा हुआ है, शांति जन्मजात है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि सोचने और समझने में फर्क है। सोच हमेशा अतीत और भविष्य में दौड़ती है, समझ हमेशा इसी क्षण में उतरती है।
सोच शोर है, समझ मौन है। सोच थका देती है, समझ विश्राम देती है। और मजे की बात यह है कि समझ के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, बस सोचना बंद करना पड़ता है। जैसे पानी को साफ करने के लिए तुम्हें उसे छानना नहीं पड़ता, बस उसे हिलाना बंद करना पड़ता है। अब भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, जीवन पर नहीं, खुद पर। यह भरोसा बहुत शांत होता है, इसमें कोई दावा नहीं होता। यह नहीं कहता कि सब ठीक होगा, यह बस कहता है जो भी होगा मैं उसे देख सकूंगा। और यही काफी है, क्योंकि डर भविष्य से नहीं, अचेतन से आता है। जिस क्षण देखने वाला जाग गया, डर का आधार गिर गया। और जैसे जैसे देखने वाला मजबूत होता है, वैसे वैसे तुम अपनी पुरानी आदतों को भी देखने लगते हो। गुस्सा आता है, लेकिन अब तुम गुस्सा नहीं बन जाते। इच्छा उठती है, लेकिन अब तुम उसमें बह नहीं जाते। उदासी आती है, लेकिन अब वो पहचान नहीं बनती। यह कोई दमन नहीं है, यह जागरूकता है। और जागरूकता में चीजें अपने आप सही जगह बैठने लगती है। अब एक और सूक्ष्म बदलाव आता है, तुम दूसरों से ज्यादा खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हो। पहले तुम खुद से भी झूठ बोल लेते थे, बस ताकि तस्वीर अच्छी बनी रहे। अब वह जरूरत नहीं रहती। अगर भीतर डर है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो। अगर भ्रम है तो उसे भी। इस ईमानदारी में एक अजीब सी पवित्रता होती है, क्योंकि जहां झूठ नहीं वहां बोझ नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। समस्या मन बनाता है, रहस्य चेतना देती है। और रहस्य के साथ तुम लड़ नहीं सकते, उसे खोल नहीं सकते, तुम बस उसमें उतर सकते हो। जैसे समुद्र में उतरते समय तैराकी काम आती है, गणित नहीं। और इसी उतरने में तुम पहली बार पूरी तरह वर्तमान में होते हो। न इसलिए कि तुम कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि भागने की जरूरत नहीं बची। अतीत अब कहानी लगता है, भविष्य कल्पना। यह क्षण यही एकमात्र सच्चाई लगने लगता है। और इस क्षण में अगर तुम सच में देखो तो कोई समस्या नहीं होती। समस्या सोचने में होती है, होने में नहीं। अब ध्यान का स्वाद बदल जाता है। पहले तुम ध्यान करते थे ताकि कुछ मिल जाए, शांति, शक्ति, समाधान। अब ध्यान अपने आप हो रहा है, बिना उद्देश्य के। और बिना उद्देश्य के जो होता है वही सबसे शुद्ध होता है। फूल इसलिए नहीं खिलता कि कोई उसे देखे, वह बस खिलता है और खिलना ही उसका आनंद है। अब तुम अकेले होने से नहीं डरते, भीड़ भी अब तुम्हें आकर्षित नहीं करती। तुम दोनों में सहज हो जाते हो। यह सहजता बहुत कीमती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी भी स्थिति से बचना नहीं पड़ता। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी में पूरे हो। और यही एक बहुत गहरी बात घटती है, प्रेम का अर्थ बदल जाता है। पहले प्रेम मतलब था कोई मुझे पूरा करे। अब प्रेम मतलब होता है मैं किसी के साथ पूरा होकर बैठूं। पहले प्रेम में अपेक्षा थी, अब उपस्थिति है। पहले डर था खो जाने का, अब स्वतंत्रता है होने की। और जहां स्वतंत्रता है वहीं सच्चा प्रेम संभव है। धीरे धीरे मृत्यु का विचार भी डराना बंद कर देता है। इसलिए नहीं कि तुमने कोई दर्शन पकड़ लिया, बल्कि इसलिए कि तुमने देखा है बहुत कुछ मर चुका है, लेकिन देखने वाला नहीं मरा। हर दिन विचार मरते हैं, भावनाएं मरती हैं, स्थितियां मरती हैं। और तुम हर बार मौजूद रहते हो तो मृत्यु अब अंत नहीं, एक और परिवर्तन लगती है। और अंत में एक बहुत शांत अनुभूति जन्म लेती है,
जीवन से कोई शिकायत नहीं, न यह कि यह कम है, न यह कि यह ज्यादा कठिन है। जीवन जैसा है वैसा स्वीकार हो जाता है। इस स्वीकार में कोई मजबूरी नहीं, कोई समझौता नहीं। यह स्वीकार उत्सव जैसा होता है, क्योंकि तुमने देख लिया जो होना था वह होता रहा। जो तुम थे वह कभी खोया ही नहीं। और तब ध्यान कोई रास्ता नहीं रहता, कोई साधन नहीं रहता, वह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना नाम के, बस एक सादा सा होना, एक साफ सा देखना, और उसी में पूरा जीवन समा जाता है। अगर चाहो तो मैं इसे और भी धीमी लय या रोज सुनने योग्य हिस्सों या पूर्ण ओशो शैली प्रवचन में भी ढाल सकता हूं। तुम कहो, मैं वहीं से आगे बढ़ाऊंगा जहां तुम अभी ठहरे हो। और जब यह सादगी गहरी हो जाती है तो जीवन में एक नई मासूमियत लौट आती है। तुम चीजों को फिर से ऐसे देखने लगते हो जैसे पहली बार देख रहे हो। पेड़ पेड़ नहीं रह जाता, वह सिर्फ हरा होना बन जाता है। हवा हवा नहीं रहती, वह स्पर्श बन जाती है। यह बालपन अज्ञान नहीं है, यह अहंकार के बाद की निर्दोषता है। अब तुम ज्यादा सवाल नहीं करते, इसलिए नहीं कि सब समझ आ गया है, बल्कि इसलिए कि सब जैसा है वैसा सुंदर लगने लगता है। हर उत्तर से ज्यादा गहरा भरोसा जन्म लेता है, और इस भरोसे में कोई जल्दबाजी नहीं।